आप सभी को नमस्कार। U3 के लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या दिया है बच्चों? इन ए फिगर 6.37 इफ़ ABE congruent triangle ACD show that triangle ADE triangle सिमिलर ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है बच्चों। चलिए सबसे पहले गिवन को हम लिख देते हैं। गिवन लिखना बहुत आसान होता है बच्चों, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होता है सिर्फ उसी को इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन ए फिगर, फिगर, और उसमें बच्चों क्या है, इन विच, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दिया हुआ है। अब बच्चों देखो ACD ट्रायंगल किधर है? ABE है, ABE और ADC ये हमें दिया हुआ है। चलिए बच्चों अब हमें प्रूव क्या करना है? तो बच्चों हमें इसके अंदर प्रूव करना है, देखिए बच्चों हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये चीज़ हमने साबित करनी थी। इसके अंदर हम इसको लिख देंगे ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है इसको, और थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं बनाएंगे आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। देखो बच्चों दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी हार्ड नहीं जिसको कि आप नहीं कर सकते हो। बस डेडिकेशन और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप उसको कर सकते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं प्रूफ। चलिए बच्चों अब देखो AD किधर है? ADE और ABC, यानी हमने ये जो दो ट्रायंगल है ADE, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला और ये पूरे वाला ट्रायंगल ABC, देखो समझते हैं कंसेप्ट को। अगर इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे पास बच्चों सिमिलर प्रूव करने की 3 थ्योरम होती है। एक तो 6.3 है जिसको एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं। एक बच्चों 6.4 है जिसको SAS बोलते हैं, SS बोलते हैं। और एक 6.5 है बच्चों जिसको SAS बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि जब किसी दो ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब दो ट्रायंगल के अंदर उनकी जो साइड का कोरस्पोंडिंग रेशियो है वो इक्वल होता है तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, तो अगर ये एंगल इसके बराबर है तो इन एंगल को जो साइड बनाती है उनका रेशियो भी इसके इक्वल होना चाहिए, तब वो दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर होगा। तो देखो अब हम इनको इन 3 तरीके से इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमें क्या मिलता है। तो जैसे ट्रायंगल AB और ट्रायंगल ACD किधर है ये, यानी ABE और ACD, जब ये दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स जो ये एंगल A है ये तो ऑलरेडी इक्वल हो गया। इसका मतलब हमें सिर्फ और दो साइड का रेशियो निकालना है, तब ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या मिल जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखो कैसे करते हैं इसको, सिस्टेमेटिक कैसे लिखते हैं वो आपको सामने हम करके दिखाते हैं। बहुत आराम से समझना है बच्चों। तो जो चीज़ गिवन है उसको लिखते हैं ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ये बच्चों कहाँ से लेकर आए हम? ये गिवन है। ठीक है बच्चों, तो जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन आती है तो बच्चों क्या होता है, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो इक्वल होती है। इट मीन्स ये वाली साइड होगा इसके इक्वल, इट मीन्स AB इक्वल टू AC। ठीक है बच्चों, और हमें क्या मिलेगा? BE इक्वल टू CD और AE इक्वल टू AD, AE इक्वल टू AD। ये बाय CPCT हो जाएगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम इसको बाय CPCT हम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चों हमें इसका रेशियो निकालने क्या करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हमें AD/AB मिल जाए तो भी हमें बात बन जाए। तो AD/AB हमें मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अब देखो हमारे पास ये है AB/AC, ठीक है बच्चों। इसकी इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं और इस साइड इसको लिख लेते हैं, यानी AD = AE। इसको हम कर देते हैं सेकेंड। अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो AB/AD हो जाएगा, या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो भी एक ही बात है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, AD/AB और AE/EC। ये हमें मिल गया बच्चों, क्या मिला, AE/EC। अब गौर से बच्चों उस ट्रायंगल में दोबारा चलिए आप, जो हमने अलग अलग काटे थे, ADE। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है, दूसरा ट्रायंगल ABC। देखो AD/AB हो गया, AD/AB हो गया, AE/AC हो गया, देखो हो गया। और देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे एंगल A = एंगल A। ये दोनों में क्या होगा बच्चों, कॉमन। अब आप बताइए किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी ट्रायंगल को सिमिलर करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। 6.3 एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, 6.4 SS और 6.5 SAS। इट मीन्स 2 साइड का रेशियो इक्वल हो बच्चों और एक एंगल इक्वल हो, तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो ये तो हमारे पास है नहीं ना, ये है। इट मीन्स ये वाला साइड एंगल, साइड रूल ऑफ सिमिलरिटी। अब आप लिख सकते हो, इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक बच्चों, या इसको बाय आप 6.5 थ्योरम भी कह सकते हो, ठीक है, और हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने साबित करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से कोशिश की समझाने की। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।